अगर आप शेयर मार्केट में लॉस कर कर के परेशान हो गए हो और अगर आपका पोर्टफोलियो 20% 30% नीचे है और या आप कुछ शेयरों में फंस गए हो बुरी तरीके से, तो ये वीडियो आप देखिएगा। इसमें आपका वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि आप मार्केट के अंदर लॉस करना बंद कर देंगे और शायद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जिसमें आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट कैसे बनाते हैं या मार्केट के अंदर कैसे रहते हैं ये सीखेंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा ही कमाना सबसे मुश्किल है और लोग बाग मार्केट के अंदर पैसा ही कमाने आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आप इसकी वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि मुझे मार्केट में पैसा लगाना किस तरीके से है। लिमिटेड साधनों के साथ आप मार्केट में कैसे टिक सकते हैं, आप इस वीडियो में ज़रूर जान जाएंगे। क्योंकि मैंने भी मार्केट में कभी जब स्टार्ट किया था, मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए मैं आया था, लेकिन मैंने भी लॉस ही बनाया। फिर मुझे धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आया। आज वो चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा दे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये भी जानिए कि शेयर मार्केट है क्या। एक्चुअल में लोग बाग शेयर मार्केट को सट्टा बोलते हैं और इस शेयर मार्केट का मतलब सट्टा नहीं है। शेयर मार्केट का मतलब आपको बैट लगाना नहीं है कि आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, उसके लिए तो कैसीनो है। एक्चुअल में शेयर मार्केट का मतलब ये है कि आपका पैसा, आपका गाड़ी कमाई किसी कंपनी के पास जाए और वो कंपनी उससे अपना बिजनेस चलाए और वो प्रॉफिट भी बनाए और आपको भी पैसा बनाकर दे, रिटर्न देकर, डिविडेंड देकर। पर लोग बाग शेयर मार्केट का मतलब ये नहीं जानते। हम लोग बाग जब मार्केट में आते हैं तो शेयर मार्केट को ये सोच कर आते हैं कि यहाँ से जो है हम ट्रेडिंग करेंगे और पैसा बनाएंगे। सच्चाई ये है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट में आने के चांस 100 में से 1% है। हो सकता है कई जगह पर आपको लोग बाग दिखाते हो कि वो ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग में ये स्किल चाहिए, ट्रेडिंग में ऐसे पैसा बन जाएगा। पर सच्चाई ये है, जो वास्तविक बात है कि इस ट्रेडिंग में 100 में से 99% लोगों का पैसा नहीं बनता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सेबी के आंकड़े कह रहे हैं जहाँ पर आपका ट्रेडिंग का सारा डाटा पहुँचता है। तो पहली बात तो आप दिमाग में ये बात बिल्कुल डाल लीजिए कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे किसी भी प्रकार के सट्टे से रिलेटेड फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत में नहीं जाना है अगर आप अपने प्रॉफिट में अपने पोर्टफोलियो को लाना चाहते हैं। क्योंकि आप ज़िंदगी में कभी पोर्टफोलियो को नहीं बना पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ट्रेडिंग का है तो आप ट्रेडिंग में ही रह जाएंगे और ट्रेडिंग आपको बढ़ने नहीं देगी। दूसरा पॉइंट आपको मार्केट में ये भी ध्यान रखना है, आपको शेयर मार्केट के अंदर लालच नहीं करना है। लालच इन द सेंस कच्चा लालच भी जिसको बोलते हैं। मतलब आपको कोई भी शेयर टिप्स पे नहीं खरीदना है। जो भी आपको कहीं से कोई व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या कैसे भी सोशल मीडिया पे जो भी माध्यम हो उसके थ्रू अगर कोई भी शेयर ऐसा मिले कि जहाँ पर ये हो कि भाई ये मल्टी बैगर स्टॉक है या ये पेनी स्टॉक है, ये आपको रातों रात अमीर बना देगा या ये इतना चल जाएगा, ये वो हो जाएगा, आप क्लियर कट उस रास्ते को छोड़ दें। हो सकता है आप एक दो बार आपका नसीब चल जाए, आप पैसा कमा जाओ, पर बाकी नसीब हमेशा नहीं साथ देता। आपकी स्किल ही आपका साथ देगी। और जो शेयर न्यूज़ बेसिस पे चलते हो कि न्यूज़ आई कोई उस पर अभी ले लिया, शेयर कभी भी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकते। तीसरी बात, आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना, हमेशा जब आप शेयर मार्केट में नए हैं आपको क्वालिटी शब्द को ज़रूर याद रखना है। आप उन बिजनेस को खरीदो जिनके अंदर क्वालिटी है। क्योंकि जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर ही प्रॉफिट छुपा होता है। वो देखने में आपको महंगे ज़रूर दिखाई देंगे, पर एक्चुअल में जो आपकी पोर्टफोलियो का जो सीमेंटेशन होता है, जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएंगे, वो हमेशा जो है क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। क्वालिटी स्टॉक्स आपको लार्ज कैप में भी मिलेंगे, मिड कैप में भी मिलेंगे और स्मॉल कैप में भी मिलेंगे। अगर आप ढूंढोगे तो तीनों सेक्टर में वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो लार्ज कैप में ही अवेलेबल होते हैं, वो तीनों जगह पर अवेलेबल हैं। और आप चाहे कितना बढ़िया स्टॉक हो,
आप अपने पोर्टफोलियो में उसको 3% से ज़्यादा एक कंपनी को कभी भी मत रखना आप। चाहे मैं ये कह रहा हूँ वो आपका पैसा 1 साल में डबल हो रहा हो, आप लेकिन 3% से किसी भी शेयर की, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप, सिंगल कंपनी, उसको कभी भी 3% से ज़्यादा मत रखना अपने पोर्टफोलियो में। और लार्ज कैप कंपनियों को हमेशा पोर्टफोलियो के अंदर 70% वेटेज दीजिए आप। कहने का मतलब 10 में से 7 कंपनियां आप लार्ज कैप की रखिए हमेशा आप, और कम से कम 2 कंपनी आप मिड कैप रखिए 10 में से, और 1 कंपनी आप स्मॉल कैप रखिए। इसमें क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में नुकसान जो होने के जो चांस होंगे और या रिटर्न कम होने के जो चांस होंगे वो बहुत बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपने इन चीज़ों पे ही कब्जा कर लिया या इन चीज़ों पे पार पा ली तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट की तरफ चल देगा। और हर टाइम शेयर मार्केट में न्यूज़ की तरफ जाना या उनकी तरफ सोचना, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी शुरू से है और रहती है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि बाज़ार में जो है अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, और ये सब न्यूज़ कुछ ही समय के लिए होती हैं। बाज़ार तेज़ी में ज़्यादा दिन रहता है, मंदी में हमेशा कम दिन रहता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मतलब कि ये न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ बेस्ड बाज़ार में आप कभी भी ना रहिए। हाँ, न्यूज़ बेस अगर आप बाज़ार में रहना चाहते हैं तो हमेशा ये आपका मोटिव होना चाहिए कि मेरे को अगर बाज़ार में कोई ख़राब न्यूज़ आती है, यहाँ से कुछ गिरावट आती है, तो मैं कुछ खरीदूंगा। मैं कुछ कंपनी अगर सस्ते भाव पे मिलेगी तो उसे लॉन्ग टर्म अवधि के लिए लूँगा, अच्छी कंपनी को। एक ही मेरे एक्सपीरियंस की, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है पोर्टफोलियो को, जब मैंने अपने बनाया और देखा, हमेशा सेक्टर लीडर को लीजिए आप। सेक्टर लीडर मतलब सेक्टर में जो टॉप में चलती हैं कंपनियाँ। वो ऐसा नहीं है कि इस लार्ज कैप की कंपनी होती है, वो हर सेक्टर्स में अवेलेबल होती है। उसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। देखिए, सेक्टर लीडर में मैं आपको बताता हूँ, जैसे लार्ज कैप में तो है एशियन पेंट या पीडी लाइट, बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये सेक्टर लीडर हैं। मतलब जैसे एफएमसीजी में एचयूएल। और मिड कैप में मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, जैसे वोल्टास, एसी बनाने वाली कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, सेक्टर लीडर है। या जुबिलिएंट फूड, जिसका आप पिज़्ज़ा खाते हैं, डोमिनोज। तो मतलब सेक्टर लीडर भी है, पर कभी है, और कंपनी मिड कैप है। बहुत एग्जांपल हैं, जैसे एस्कॉर्ट्स, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एक कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स, केमिकल सेक्टर की मतलब आपसे ये नहीं कह रहा आप इन शेयर को लीजिए, पर आप देखिए कि ये सेक्टर लीडर भी हैं। कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही वाली कंपनी लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनियों इस तरीके की लीजिए कि ये एक उनकी टाइप का एग्जाम्पल है कि इस टाइप की क्वालिटीज़ हों कंपनी के अंदर, तो आप इस टाइप की कंपनी लीजिए। एक आप पोर्टफोलियो में साइक्लिकल बिजनेस ना खरीदें। साइक्लिकल बिजनेस मतलब जिनमें रोटेशन चलती है, कि 4 साल अच्छे नहीं चलते हैं, फिर 1-2 साल आते हैं वो अच्छे चलते हैं। उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल सेक्टर। आप मेटल सेक्टर की कंपनियों में देख लीजिएगा, उनकी कभी भी कांस्टेंट उनके अंदर परफॉर्मेंस आती ही नहीं है। 4 साल वो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, फिर 2 साल ऐसे आते हैं उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हैं। वहाँ पर आपको कभी भी आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। वो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा जो है लॉस ही लेकर आएंगे। और आप हमेशा ऐसे बिजनेस पकड़िए जिनके अंदर जो है ना लॉन्जिविटी हो, मतलब जो बिजनेस जो है जिनमें आगे फ्यूचर भी हो, जिनके प्रोडक्ट आज भी बिक रहे हो और आगे भी बिकने के पूरे चांस हों, तो वो कंपनियां आपको अच्छा मुनाफा करके देती हैं। उसके एग्जांपल मतलब एक नहीं अनेक हैं। जैसे एचयूएल है, अगर लार्ज कैप में आप देख रहे हैं, ब्रिटानिया है। स्मॉल कैप में भी ऐसी खूब कंपनियां हैं जो सेक्टर लीडर भी हैं, जैसे जी एंटरटेनमेंट है। आप जी एंटरटेनमेंट में ये देखिए कि मीडिया सेक्टर की लीडर कंपनी है, ठीक है। तो इस टाइप की ही कंपनियों को आप चयन करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उनको पढ़ें, उनके बारे में देखें। आपको यहाँ पर 5 या 6 पॉइंट ऐसे देखने हैं किसी कंपनी को लेते वक्त, जिससे कि आप लॉस से बच सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कंपनी अननोन कंपनी ना हो। दूसरा, कंपनी के जो है मैनिपुलेटेड ना हो। अब मैनिपुलेटेड कंपनियां मैंने आपको पीछे बताया कि स्मॉल कैप और जो है टिप्स बेस्ड कंपनियां होंगी या माइक्रो कैप जो है। तीसरा, कंपनी के अंदर क्वालिटी हो। क्वालिटी का मतलब उनके प्रोडक्ट में दम हो, कंपनी के फाइनेंशियल ज़बरदस्त हो, वो उसके अंदर की क्वालिटी हो गई। कंपनी ज़्यादातर आप उन पे हाथ रखें जो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो।
सेक्टर की लीडर हो, वो तीनों सेक्टर के अंदर आपको ये देखना है कि मैं स्मॉल कैप कंपनी भी ले रहा हूँ तो वो भी लीडर हो, लार्ज कैप भी लीडर हो और मिड कैप भी लीडर हो। कंपनी के अंदर लॉन्जिविटी हो, कंपनी प्रॉफिटेबल हो। ये तो चीज़ सबके अंदर बहुत ज़रूरी है कि भैया कंपनी प्रॉफिट ज़रूर कमाती हो, चाहे पिछले इतिहास उठा के देख लो और चाहे करंट में देख लो, और फ्यूचर में भी बनाने की उम्मीद हो। कंपनी के ऊपर कर्जा ना हो। जिन लोगों के ऊपर कर्जा होता है वो सबसे ज़्यादा कंपनियां इन स्थितियों में तो बहुत दिक्कत करती हैं। जैसे अब जो SVB क्राइसिस चल रहा है, जिस समय ब्याज दरें ऊपर है और ये इन कंपनियों का बैंड बच जाता है, उस समय उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको वेदांता कि कितनी उंगलियां उठने लगती हैं, या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स कितने सारे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हाई डेप्ट होने की वजह से उनके ऊपर सब इस समय राशन पानी लेकर उन कंपनियों के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं लोगों का नुकसान होता है। एक कंपनी के अंदर आप ग्रोथ जरूर देखें कि वो कंपनी किस ग्रोथ के हिसाब से उसका बिजनेस बढ़ता आ रहा है, या उस बिजनेस में अभी आगे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि आगे उसका चांस ही ना हो बढ़ने के। और एक थोड़ा सा आप न्यू एज कंपनियों से थोड़ा सावधान रहकर काम करें, जिनको नए रैपर पर चढ़ा के मतलब न्यू एज करके जिन बिजनेसों को बेचा जा रहा है। जैसे मैं नाम लेने में मुझे कोई वो नहीं है, जैसे जोमेटो, पेटीएम, तो इन कंपनियों से थोड़ा सावधान रहें। जो वेबसाइट बेसिस कंपनी नहीं कि वेबसाइट से ही काम हो जाएगा सब कुछ, मतलब लोगों को लगता है कि ये तो बैठ के ही काम हो रहा है, उन कंपनियों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि न्यू एज के नाम पे लोगों को लूटा बहुत जा रहा है। तो इन कंपनियों को पोर्टफोलियो में इतनी जल्दी शामिल ना करें, मतलब ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। उन कंपनियों को करें जो प्रॉफिट में हो। न्यू एज में ऐसी कंपनी आपको रेयर टू रेयर मिलेगी ढूंढने में। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा तो लगा दिया है पर पोर्टफोलियो में भारी नुकसान हो रहा है। अब उन लोगों को क्या करना है, ये तो चलो हमने नए इन्वेस्टर के लिए तो बात कर ली, उनको कैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर मजबूती लानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पूंजी भी लगा चुके हैं। तो मेरा उनको सजेशन ये है कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये देखें कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। किसी में मान लो 50% गिरावट आई है, 60% आई है, हो सकता है कईयों के पोर्टफोलियो में ऐसे भी शेयर हो उनमें 80 या 90% तक गिरावट आई हो। तो आप ये देखिएगा जो 90% स्टॉक गिर चुके हैं वो अगले 10% भी गिर सकते हैं। उनमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अगले 10% भी गिर जाए और आपकी पूंजी सारी साफ हो जाए। भाई जो 90% गिर चुका है तो वो तो बिल्कुल गिरा हुआ ही आदमी है, वो तो आपको 10% और गिरेगा आपके पोर्टफोलियो में, कोई बड़ी बात नहीं है। और कारण है, अब जैसे वोडाफोन आइडिया है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपको अगर आज भी उम्मीद होगी ये कंपनी जो है यहाँ से बहुत मोटा रिटर्न बनाकर देगी, या यस बैंक है बहुत मोटा रिटर्न बनाकर देगा, तो आपको जवाब मिलता आ रहा है और आगे भी जवाब मिल जाएगा कि इतना बीमार आदमी कभी स्वस्थ होकर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप नहीं लड़ेगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मतलब मैंने आपको उदाहरण दिया कि जिस को इतनी बीमारी लगी हुई हो वो कहाँ से रिटर्न बना कर देगा। तो उनमें आप अपना डिसीजन लें कि आपको करना क्या है। उस बीमारी को आप शरीर में और लगाना चाहते हैं या उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पहले तो आप उसको हटाएं या नहीं हटाएं वो आप डिसाइड करें। फिर दूसरी बात ये है कि जो जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं अब फिर उनका आप पोर्टफोलियो में फॉलो करना शुरू करें। अब उन लोगों के लिए दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखें कि आपको मजबूती कैसे लानी है पोर्टफोलियो में। तो अब आप पोर्टफोलियो को अच्छी अच्छी डाइट देनी शुरू करें। तो जो बातें आपको पहले बताई गई हैं आप उनको पालन करके पोर्टफोलियो में उसी हिसाब से पोर्टफोलियो को बनाना शुरू करें। तो उससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो कमियां हैं वो निकलती जाएंगी और जो मजबूती है वो आती जाएगी। थोड़े समय बाद ही आपका पोर्टफोलियो मजबूत स्थिति में खड़ा होगा और आपका मार्केट में मन लगेगा, आपको मार्केट में मज़ा आएगा कि आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई मैं समझदारी से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ और एक इनकम को फिक्स बना रहा हूँ और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करके लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पोर्टफोलियो खड़ा हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आपको पसंद आएगी और आपकी मदद भी करेगी। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप मुझे एक सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर देना, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको निश्चित रूप से वादा करता हूं कि आगे आपके लिए इस तरीके की वीडियो और भी लाऊंगा और आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए रेगुलर मदद करूंगा और ख़ुद भी अपना पोर्टफोलियो आपके साथ मिलकर आगे और मजबूत करूंगा। नमस्कार।